दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और मेरे YouTube चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है अपन सभी लोग किसी बैंक से या NBFC से कार लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड या किसी सेठ साहूकार से भी लोन लेते हैं। लोन लेने के बाद चुका भी देते हैं। चुकाने के बाद अपन फ्री हो जाते हैं कि अपन ने लोन चुका दिया। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम रहता है लोन चुकाने के बाद, वो अधिकतर लोग नहीं करते हैं। लगभग 20 से 25% लोग नहीं करते हैं और कार लोन के अंदर तो लगभग 80% लोग काम ये नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए? यदि अपन जो भी लोन ले रहे हैं उसका क्लोजर लेटर या NDC, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, उस बैंक से लेना ज़रूरी होता है। वो अपने सिबिल स्कोर में भी मायने रखता है, या नेक्स्ट अपन जो लोन लेते हैं उसके अंदर भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट बैंक मांगता है जब भी अपन दोबारा जो लोन लेते हैं। दूसरा, यदि आपने क्लोजर सर्टिफिकेट नहीं लिया और उसने ड्यूज़ निकाल दिए तो आपका कोई अधिकार नहीं रहता है, ड्यूज़ आपको देना रहेगा। कोई भी ड्यू निकालते हैं तो आपको लोन चुकाने के बाद क्लोजर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा जैसे आपका होम लोन है या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर प्रॉपर्टी पेपर लेने ज़रूरी होते हैं। वैसे ले लेते हैं लोग, पर उसमें कई चीज़ें होती है। उसके साथ में एक लिस्ट देते हैं जो डॉक्यूमेंट्स की, अपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, LOD बोलते हैं। वो अपने पास जब लोन लेते हैं तब मिलती है। उसके आधार पे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके अपने को लेने चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाद में काम में आती है। जैसे अपन ने कार लिया, कार के अंदर अधिकतर लोग क्या करते हैं कार लोन के अंदर कि लोन चुकाने के बाद में भूल जाते हैं कि हमने तो लोन चुका दिया, कार हमारी फ्री हो गई, कोई लोन नहीं है। लेकिन जब अपन कार लोन लेते हैं तो उसका स्वामित्व बैंक का होता है, यानी कि RC के अंदर आपका हाइपोथिकेशन चढ़ता है। वो हाइपोथिकेशन बैंक के नाम चढ़ता है। तो बैंक से अपना जब लोन पूरा क्लोज हो जाता है तो अपने को वहाँ से एक फॉर्म 35 मिलता है। वो फॉर्म 35 अपने को अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि RTO के अंदर जमा कराना रहेगा। उसके साथ में एक नॉमिनल फ़ीस होती है 100 से 500 रुपये के बीच में। वो फीस जमा करा के हाइपोथिकेशन हटवाना रहेगा अपने को RC में। और इंश्योरेंस में भी हाइपोथिकेशन रहता है, यानी कि अपन को एक्सीडेंट होता है और क्लेम वगैरह होता है तो वो क्लेम अपने को नहीं मिलेगा, वो बैंक के नाम में होता है तो बैंक को ही मिलता है। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। कार में तो और भी थोड़ा बहुत लोग ध्यान दे लेते हैं। मोटरसाइकिल वगैरह जो फाइनेंस कराते हैं उसमें लोग हाइपोथिकेशन हटवाते ही नहीं है। वो चलता रहता है, गाड़ी हमेशा RC में नाम आपके है, बाकी अथॉरिटी स्वामित्व है जो बैंक के पास रहता है। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो इसमें अपने को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड वगैरह जो लेते हैं उसका अपन कंप्लीट पे कर देते हैं, उसको बंद करा देते हैं। वैसे अपन बंद करा देते हैं, पर उसमें क्लोजर सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं या उसका फाइनल स्टेटमेंट नहीं लेते हैं तो उसमें ईयरली चार्जेस जोड़ देती है बैंक के, या जिससे भी अपन क्रेडिट कार्ड लेते हैं। तो इन चीज़ों का अपने को बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अपना सिबिल स्कोर इनसे बहुत प्रभावित होता है। जब भी अपन लोन लेते हैं तो सिबिल स्कोर के आधार पे ही मिल रहा है। आजकल आपने देखा होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है, चाहे होम लोन में ले आप चाहे कार लोन ले, वो 750 से ऊपर स्कोर है उस पर अलग रेट मिलती है, 750 से नीचे उस पर अलग मिलती है, या जिनका नीचे है 500 550 उनको कई बैंक लोन भी नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए अपने को लोन के बारे में ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्यों इससे अपना सिबिल स्कोर पूरा इफ़ेक्ट होता है। और जब भी अपन दूसरा लोन लेते हैं तो पुराने लोन का ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि बैंक स्टेटमेंट या लोन स्टेटमेंट बोलते हैं उसको, वो हर बैंक लेता है जब भी अपन नया लोन करवाते हैं। तो ये लोन के बारे में अपने को जानना ज़रूरी होता है, ये चीज़ें अपने को करना ज़रूरी होता है। लोन चुका दिया यानी कि अपन फ्री नहीं हुए, लोन चुकाने के बाद भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, उनको अपने को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें और आप हमेशा मस्त रहें।